प्रकृति का नियम है बदलाव. One thing has changed last time when I met Rakesh ji, that he is now Dr. Rakesh Agarwal. So this is what I'm going to tell people, that it's many congratulations, Dr. Rakesh. Thank you. And we're happy to be at your facility here in Bombay. It's good to meet you at your office. To start our conversation, I wanted to understand what has changed over the years in laser technologies. See, basically, we started with the vision of providing laser machines to Indian MSME at an affordable and accessible way. So that was the vision which we started, and we were very happy that in last 15 years we could, we could get success in that. And if I say, we have sold more than 3,000 laser cutting machines in India. That's one of the largest number ever installed in India by any company. और अभी जैसा आपने पूछा कि आगे क्या, तो आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ कि भी आगे क्या. So that's where we came, with the concept of beyond the beams, that we are no more, only a laser company, but yes, we are providing complementary products like press brakes, panel bender, turret punching machines. So we have extended our portfolio for other sheet metal forming machines, wherein we have got huge success, I will say, in bending machines, press brake especially. So we are selling almost 150 to 200 machines every year, press brake, and we have made those machines also quite accessible for Indian MSME, wherein they can enjoy the technology, the high tech technology, which were again limited to few people. Now our Indian MSME, they can enjoy all those benefits, all those advanced features in the machine at an affordable price. Yeah, so that thing has been changed from the last conversation, and we are putting more and more efforts now on education, especially through Laser Gurukul. Okay. So we have Mr. Devang Kapadia, a veteran in sheet metal industry, having almost 40 years experience on board, on our advisory board, as a director of business development, who will handle this Laser Gurukul as well as new business initiatives. राकेश जी, हमारी बातचीत में आपने बहुत इस बात पे बहुत ही केंद्रित ध्यान दिया है कि जो भारत का एमएसएमई है, जो छोटे उद्योग वाले हैं भारत के विभिन्न राज्य प्रांत में, आपने उनको देख के बहुत सारी मशीनें भी आपने मंगवाई हैं, लाई अपने बैनर के अंदर. तो अभी आप कैसा देख रहे हैं, स्थिति चेंज हो रही है इंडस्ट्री की, सो आपके हिसाब से अभी का जो करंट मार्केट है वो कैसा है और भविष्य कैसा दिख रहा है? सो करंट मार्केट इज़ ग्रोइंग रैपिडली. जो स्पेशली शुरू का जो मैं बोलूँगा 6 महीने, इस बार के 2 क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प, जो बार बार टैरिफ के जो नए नए चेंजेज आ रहे थे. सो एवरीवन वाज स्केप्टिकल अबाउट द ग्रोथ, अबाउट फ्यूचर. बट हाँ, लास्ट के 2-3 महीने काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और हम लोग भी जो देख रहे हैं अभी कस्टमर्स के अंदर, दे आर गेटिंग रेडी, वो गेयर अप हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नए एक्सपेंशंस के लिए. तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ दिख रही है, और हम लोग भी उनके साथ में ग्रो कर रहे हैं बाय मेकिंग इन इंडिया. जैसे कि हम लोगों ने अभी लेज़र वेल्डिंग और लेज़र मार्किंग दोनों अभी हम लोग इंडिया में पूरा बना रहे हैं. ऑलमोस्ट हर महीने 50+ मशीन सब बना रहे हैं लेज़र वेल्डिंग और मार्किंग की. उसके अलावा ऑटोमेशन में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, रोबोटिक एंड एसपीएम्स के अंदर, जो अगेन हम लोग इंडिया में ही बना रहे हैं. सो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा भविष्य में, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है, तो हमें ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा स्पेशली. और जो अभी स्किल्ड मैन पावर का जो इशू आ रहा है, सो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इट थ्रू लेज़र गुरुकुल एज वेल एज थ्रू ऑटोमेशन. सो ये हमारा एक आगे का जो रोड मैप है वैसा तैयार हुआ है, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अभी ऑटोमेशन काफ़ी कंपनीज़ के लिए करके दिए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम इनको एक्सपोर्ट भी करें. तो वो एक दिशा है जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं. आप मशीन के थ्रू व्यापार भी लोगों का बढ़ा रहे हैं, स्किल के थ्रू आप लेज़र ऑपरेटर एंड जो लोग आइडिया वगैरह करके जॉब ढूंढ रहे हैं को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं. माफ़ करिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हिंदी
सही ढंग से बोल पाऊँ। और डॉक्टर साहब एक तरफ मशीन भी आप दे रहे हैं, स्किल्स भी दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन-कौन सी इंडस्ट्री आने वाले समय में अच्छा करेगी और एक वर्तमान में जो कर रही है? योर बेट ऑन द इंडस्ट्री व्हिच इज़ डूइंग गुड नाउ एंड व्हिच विल डू बेटर फॉर मेटल फॉर्मिंग? सो मेटल फॉर्मिंग में अगर हम अभी देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल पैनल का इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है। उसके अलावा जो जनरल फैब्रिकेशन है उसका काम भी अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। बट मुझे जो फ्यूचर जो दिख रहा है एक रहेगा आपका फर्नीचर साइड में, जहाँ पे कि लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और भारतीय सरकार का कुछ इंपोर्ट जो चाइना से इंपोर्ट है उसको लेके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। तो फर्नीचर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से गेयर अप कर रही है। जो भी वुड वर्किंग में थे एक समय पे वो सारे के सारे मेटल में आ रहे हैं। तो मेटल में आ रहे हैं तो उनको कटिंग, बेंडिंग, वेल्डिंग सब लगने वाला है। सो वो एक सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सेकंड है येलो गुड्स के अंदर, क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है वो काफ़ी हैवी है, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन काफ़ी बड़ा है इटसेल्फ। तो वहाँ पे एक अलग बदलाव देखने को आ रहा है जहाँ पे कि लोग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ वो सब छोड़ के अभी लेज़र के अंदर आ रहे हैं, ताकि उनको प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अच्छा मिले। एंड आप अपने अम्ब्रेला के अंदर रखिए राकेश जी, बहुत सारी वे विदेशी कंपनी, वेदर इट्स यूरोपियन, अमेरिकन, Chinese, Taiwanese. So you have umbrella of most of the country. So currently, which all brands you have, and how do you see? Like you said, you have expanded your portfolio in now not laser technology, not only laser, it's an entire basket. Yeah. You are bending, punching, press brake, everything automation. So currently, which all brands you have, and which all in future, not brands, which all segments you will see you will bring in more companies. And सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं पूरा। क्योंकि कस्टमर जहाँ पे हम जाते हैं उसको खाली लेज़र नहीं चाहिए होता है, उनको फैब्रिकेशन भी करना होता है, उनको स्पेस भी चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने लेज़र कंज्यूमेबल्स का ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, ई कॉमर्स साइट है कि कोई भी जाके वहाँ पे किसी भी कंपनी के स्पेयर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरुआत की है, हमने ताकि वहाँ पे स्किल मैन पावर डेवलप हो सके। हमने रिपेयर सेंटर डाला है लेज़र के लिए, जहाँ पे हम फाइबर केबल या फाइबर सोर्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंडर में कि हर तरह की टेक्नोलॉजी जो इंडियन एमएसएमई को स्पेशली शीट मेटल में चाहिए वो एक जगह पे मिले, नंबर एक। और फ्यूचर में अगर हम देखेंगे तो हम लोग अभी हाइड्रोजन सेल वेल्डिंग का एक और प्लस ईवी का जो है उसके लिए हमारा एक साइटेक जर्मन कंपनी है उनके साथ में टाई अप हुआ है, जहाँ के हम उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आने वाले हैं। तो जो नया बजवर्ड है ईवी का, हम लोग उसको कैटर करना चाह रहे हैं। okay. तो वो एक रहेगा। और सेकेंडली उसके अलावा हम लोग अभी कुछ एप्लीकेशंस है जैसे पेंट पेंट क्योरिंग है और पेंट एचिंग है, जो भविष्य में इंडिया में आने वाली है और काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। उनके ऊपर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स तो खैर एवरग्रीन रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करेंगे फ्यूचर के अंदर। And you are one of the pioneers in laser industry, I can say. People, the way you have grown over the years, it's commendable, राकेश जी। एक संदेश जो नए छात्र जो मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं वो आना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एक संदेश उनके लिए कि व्हाट दे विल गेट। सो पहले जैसे होता था कि मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बोरिंग माना जाता था, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप रियल में उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो आपके चारों ओर हैं। जैसे कि एक गाड़ी है तो आपको गाड़ी दिखती है और जब आप इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि वो कितनी मुश्किल से बनती है, बिहाइंड द सीन्स क्या है। सो जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो आपको पता चलता है कैसे वेल्डिंग हो रहा है, कैसे उसका प्रोसेसिंग, कैसे कटिंग हो रहा है, कैसे उसका बफिंग हो रहा है और किस तरह से उसको असेंबल करके बनाया जा रहा है। तो आपको उस चीज़ की एक वैल्यू होती है और आप उस चीज़ को एक पर्टिकुलरली समझ पाते हो कि मैं अभी अगर चेयर को भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार इसको बनाने वाले ने मतलब कितनी मेहनत की होगी, कैसे पॉलिशिंग किया होगा, क्या क्या प्रोसेस उसने आजमाई होंगी। तो वो चीज़ देख के आपको जो एक वैल्यू सिस्टम आपका एक वो अपग्रेड होता है एंड दैट यू कैन अचीव, दैट यू कैन काइंड ऑफ आप अपने जो जीवन में भी उसको उतार सकते हो अपने चारों ओर। जैसे कि आपके अगर दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपका समाज है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या कोई भी सिंगल चीज़ अपने आप नहीं होती है। सो ये एक टीम वर्क है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे मैं बोलूँगा जैसे कुर्सी बनाने के लिए भी पता नहीं कितने लोगों की एक फैक्ट्री खड़ी होती है।
तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वैसे ही आपकी सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे आपके गुरु हों, माता-पिता हों या कोई भी हो। तो आप वो एक वैल्यू चेन को समझ पाते हो और आप उसको उतना रिस्पेक्ट देते हो चीज़ों को फिर। तो वो आपकी लाइफ़ के अंदर आगे ग्रो करने में और आपकी लाइफ़ की सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करेगा वो चीज़। Thank you, Rakesh. Ladies and gentlemen, we have with us our managing director Preeti, and she will, have a couple of questions because we are here for a purpose. थैंक यू राकेश जी। पहले तो आपकी ऑफिस, आपकी फैसिलिटी बहुत प्यारी है एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर। मेरा क्वेश्चन होगा इम्टेक्स से रिलेटेड। ओके, जैसे वी नो यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग इन इम्टेक्स फॉर्मिंग, तो एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ पे शोकेस करने के लिए, और एनी न्यू लॉन्चेस या न्यू अनाउंसमेंट्स या प्लानिंग कि आप वहाँ करना चाहते हैं? येस, वी डू हैव कपल ऑफ थिंग्स और इम्टेक्स में हमारा हमेशा रहता है कि हम कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेके आते हैं। तो इस बार भी काफ़ी कुछ सरप्राइज़ हमने बंडल किए हुए हैं। और इम्टेक्स में हमारे पास इस बार 4 स्टॉल हैं। तो हम लोग एक स्टॉल जिसमें हॉल नंबर 5 में एचएसजी के साथ हैं, डेडिकेटेड स्टॉल। एंड सेकंड वी हैव लेज़र टेक्नोलॉजीज़ स्टॉल, जहाँ पे कि हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं शीट मेटल फॉर्मिंग के, वो डिस्प्ले करने वाले हैं। एक स्टॉल हमारा मोल्डेक्स में है, जहाँ पे कि हम डाई मोल्ड रिपेयर के जो सॉल्यूशंस हैं मार्किंग एंड रिपेयर के, वो करने वाले हैं। और एक हमारा स्टॉल रहेगा कॉन्फ्रेंस एरिया में, जहाँ पे कि हम ये जो एक स्किल मैन पावर या जो भी हम चीज़ें डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग एक वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस एरिया में भी एक रहेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं, जैसा हमने बताया, हम लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। तो हम कोई भी कोना नहीं छोड़ना चाहते हैं, टू बी क्लोज टू आवर कस्टमर्स एंड टू एम्पावर द इंडियन एमएसएमईज। And आपने कोई हॉल भी नहीं छोड़ा। कोई हॉल एक्चुअली You are there everywhere. And Rakesh ji, what people should expect? What say if I'm visiting your booth, what I should expect at your booth? What is your message to the audience which are coming? What's apart from the launches and all, um, what they can give? I'll say that you will get a good solution of, for manufacturing, and you will get value for money with us. And we are not only selling machines, we are selling solutions, we are selling peace of mind, we are selling growth, we are selling success. So we invite you to be a part of this. वन मोर क्वेश्चन, जैसे आप बता रहे थे अभी वर्कशॉप्स एंड स्किल करने के लिए, तो आप वहाँ पे भी बूथ पे अगर कोई इंक्वायरी हो या कुछ, तो आप कुछ सेटअप ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पे भी अगर किसी को कुछ क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, Yes, कैन definitely. कम एंड डायरेक्टली Yes, they can discuss come, के साथ? definitely they can understand. So अभी उसके अंदर जो कोर्सेज हैं हमारे पास में और एनरोलमेंट के रिलेटेड उनको कुछ भी क्वेरी होगी तो मोस्ट वेलकम। सो स्पेशली हम लोग जो यूथ है उसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं खाली लेज़र सेक्टर की बात करूँ, सिर्फ लेज़र की, तो साल में इंडिया में करीबन 60,000 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड मैन पावर की, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। तो बहुत बड़ा गैप है एंड एवरेज सैलरी इज अबाउट 40,000 पर पर्सन। सो या इट्स अ बिग फील्ड। या अच्छा, जैसे एक वन मोर क्वेश्चन, लेज़र टेक्नोलॉजीज या लेज़र इंडस्ट्री या फोमिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो फुटफॉल्स है, मैक्सिमम जो क्वेरीज होती है, वो विच इंडस्ट्री, जैसे विच सेक्टर, जैसे एरोपेस है, ईवी है, जो एट प्रेजेंट भी आपके कस्टमर्स होंगे, तो मैक्सिमम कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है? सो जहाँ भी स्टील है वहाँ पे लेज़र है, वैसे मैं बोलूँगा। बट अगर हम आज की डेट में बात करें तो फर्नीचर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अभी इंक्वायरीज आती हैं। एंड सेकंड इज जो जनरल शीट मेटल फैब्रिकेशन जो भी कर रहे हैं, बी इट ऑटोमोटिव का कर रहे हो या येलो गुड्स का कर रहे हो या इंफ्रा रिलेटेड कर रहे हो, तो वो जो जॉब शॉप्स अभी जो डेवलप हुई है टियर 2 टियर 3 सप्लायर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है अभी। तो वो सेक्टर काफ़ी बड़ा बूम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड मेरे साइड से लास्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंट में एनी सक्सेस स्टोरी यू वांट टू शेयर जो आपको लगता है आपके लिए फेदर ऑन द कैप हो, जो रिसेंट में आपने किया हो, जो आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? In terms of customer success, कस्टमर सक्सेस। if I say, तो we had a customer in पुणे, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब for obvious reasons, because मशीन अभी आने वाली है। तो वो एक मशीन देख रहे थे which was about 4.5 crores worth from Europe। तो हमने उनको अप्रोच किया, दे आर गुड फ्रेंड्स, तो उनके लिए पूरा हमने टाइम स्टडी किया, उनके लिए सैम्पल्स किए, उनके लिए हमने टूलिंग भी डेवलप की। तो वी इन्वेस्टेड अराउंड 10 to 15 lakhs in the tooling itself।
और हमने पूरा सर्च स्टडी करके उनको एक पार्ट ही बना के दे दिया। उन्होंने जब हमको ड्राइंग भेजी कि हमको ऐसा-ऐसा पार्ट बनाना है, हमने उनकी टेबल पे ले जाके पार्ट रख दिया कि सर ये पार्ट आपको ऐसा बनेगा, इतने टाइम में बनेगा, इतना कॉस्ट बैठेगा। एंड दे वर लाइक शॉक्ड कि अरे ये होता है काइंड ऑफ कस्टमर attention, yeah, customer service. So attention to detail, and we got order of 3 machines, not only one, but they ordered 3 machines, and in 4.5 crore they got 3 machines. ग्रेट। So for all the 3 plants. तो वहाँ पे क्या हुआ, उनका कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा बचा, एंड they could visualize what product will come from this particular machine. So it was not a kind of a blind investment, कोई रिस्क नहीं था, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हुआ उनके लिए। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम जहाँ पे एक मशीन उनके पास में आने वाली थी, एक ही प्लांट पे, उनके तीनों प्लांट पे हम 3 मशीन मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं सेम प्राइस के अंदर। तो दैट वाज रियली बिग सक्सेस फॉर अस। Thank you, sir. Thank you for your time. I know you are rushing. You have to do a lot of meetings. Ladies and gentlemen, do visit Laser Technologies booth at Imtex. I won't say hall because they are everywhere. So, Yeah. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah.